अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SH यूनिवर्सल। इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको ये बताता हूँ और आप सबको ये गाइड करता हूँ कि आप कैसे फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो या फिर UK हो। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो तो आपने थंबनेल के ज़रिए देख लिया होगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कुछ पहले से बता देता हूँ कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस टुडे जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि UK में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अभी जनवरी इनटेक भी शुरू है, यानी आप जनवरी के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। PSW क्या चीज़ है, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आप वर्क कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इनिशियल डिपॉज़िट बहुत कम है, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में UK में जाना चाहते हैं तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी इनिशियल फ़ी बहुत कम है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी फ्यूचर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या फ़ॉरेन यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ें तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन स्कॉलरशिप या एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है ज़्यादातर जो पाकिस्तानी या इंडियन। मैं ज़्यादातर बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के जो पाकिस्तान से है या फिर इंडिया से है, क्योंकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तानी हूँ तो मैं साउथ एशियन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ, वो आपको इधर शो भी हो रहा होगा। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है जो कि बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ी भी बहुत कम है। मैं आगे बताता हूँ कि उसकी फ़ी कितनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, BPP है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, डोरहम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, लीड्स है, नॉर्थैम्पटन है, क्वेंट्री है, किंगस्टन है, रोहिम्पटन, एस्टन, लिवरपूल एंड लंदन साउथ बैंक। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन भी है। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया होती है और फ़ी स्ट्रक्चर वो बहुत ही नॉर्मल होती है, यानी आपको बहुत ईज़िली एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो इस वीडियो के सेगमेंट है वो है कि जनवरी इनटेक में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अभी भी स्टार्ट है। यानी अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने सितंबर इनटेक मिस किया है, वो इसलिए क्योंकि सितंबर का जो इनटेक है वो बहुत करीब आ गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे है कि उन्हें एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन वीज़ा प्रोसेस बहुत टाइम ले लेता है और सितंबर इनटेक को मिस कर जाते हैं। तो वो ज़्यादातर या तो सितंबर इनटेक डिफ़र कर देते हैं जनवरी को, या फिर वो सितंबर के लिए अप्लाई भी नहीं करते बल्कि जनवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बताता हूँ जिनमें जनवरी इनटेक के लिए अभी एडमिशन जारी है। तो उनमें क्वींसबेरी यूनिवर्सिटी है लंदन में, बेंगोर यूनिवर्सिटी है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, ब्रैडफोर्डशायर है, बाथ यूनिवर्सिटी है, ब्रूनेल है, क्वेंट्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, मिडलसेक्स है, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, नॉर्थैम्पटन है, बकिंघम यूनिवर्सिटी है, न्यूकैसल है और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी बहुत सी और भी यूनिवर्सिटी है, और अगर आप पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और उसमें भी एडमिशन जारी है अभी जनवरी इनटेक के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर स्टडी किया हुआ है और आप सोचते हैं कि मेरा तो इधर लंदन में या बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में फील्ड नहीं है, तो इंग्लैंड या इन लंदन आपको ये स्ट्रिक्टनेस नहीं देती। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि अगर आपने जो सब्जेक्ट बैचलर में पढ़ा है वही आप मास्टर में पढ़ेंगे। नहीं, आप अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा है
तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एमएससी मैनेजमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो थोड़ा भी सूटेबल हो वो आप उधर जा सकते हैं और उधर आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जो थर्ड सेगमेंट है उसमें है कि ज़्यादातर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यूके में पढ़ाए जाते हैं और जिसमें साउथ एशियन स्टूडेंट्स यानी पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादातर एडमिशन मिल जाता है। उनमें एमएससी है, एलएलएम है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और अगर मैं एमएससी की बात करूँ तो एमएससी में एमएससी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है। इसी तरह और भी बहुत है जो मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछते हैं। इसके अलावा एलएलएम है, एलएलएम में लॉ है, टेक एंड मीडिया है, जीनोमिक मेडिसिन है और इसके साथ बिज़नेस मैनेजमेंट है। बिज़नेस मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कंप्यूटिंग विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एमए है, अप्लाइड साइंसेस है, अकाउंटिंग है और इसके साथ इन्वायरमेंटल साइंसेस भी है। तो ये बहुत सी, इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। वहाँ अगर आपने बैचलर्स में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। हमारे फोर्थ जो सेगमेंट है उसमें हम पढ़ेंगे कि यूके में स्कॉलरशिप कौन कौन सी है, क्योंकि एक तो यूके की फ़ीस बहुत हाई होती है, लेकिन मैं आपको फिफ्थ सेगमेंट में ये बताऊंगा कि इनिशियल डिपॉजिट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत कम है और कितनी है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं। तो अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है जो कि अभी भी ओपन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में मैं बनाऊंगा कंप्लीट डिटेल्स, वो है चीवनिंग स्कॉलरशिप। चीवनिंग स्कॉलरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए अभी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है जिसको बेस्ट वे स्कॉलरशिप कहते हैं। बेस्ट वे स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल इजीली मिल जाता है पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स को जिनकी फैमिली इनकम बहुत कम है या सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, लो है। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स होती है, गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एक अलग सी स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। कॉमनवेल्थ भी बहुत एक बड़ा स्कॉलरशिप है। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यानी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने दाखिला लेना है तो उनके लिए वो अलग सी स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस करती है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ केंट है। केंट अभी रिसेंटली सितंबर इनटेक ख़त्म हो गया और जनवरी अभी भी स्टार्ट है, तो उसके लिए बेस्ट वे स्कॉलरशिप है। क्लास बिजनेस स्कॉलरशिप है। ब्रैडफोर्ड के लिए बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड भी है और बेस्ट वे स्कॉलरशिप भी है। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के लिए एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। और मैं आपको बताता चलूँ PSW क्या चीज़ है। पोस्ट स्टडी वर्क, यानी अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं यूके में, तो जब आप अपना फर्स्ट ईयर मास्टर्स, यानी मास्टर तो उधर सिर्फ 1 ईयर का है, तो जब आप अपना मास्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क, यानी आपका जो वीज़ा है वो यहाँ से 3 साल का लगता है। 1 साल आप स्टडी करते हैं और 2 साल आप वर्क करते हैं। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ सेगमेंट पे। फिफ्थ सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो आपका बहुत ही डिमांडिंग है, और वो है इनिशियल डिपॉजिट। यानी यूके में वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर द यूके, जिसमें आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है और इंग्लैंड भी है, उसमें वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इनिशियल डिपॉजिट सबसे कम है। तो मैंने आपके लिए एक यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका इनिशियल डिपॉजिट बहुत कम है, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इनमें सबसे जो पहला यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, जो कि ब्रैडफोर्ड सिटी में है। ब्रैडफोर्ड का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो बहुत ही कम है, वो 2000 पाउंड है। यानी 2000 पाउंड आप कह लें कि तकरीबन 5,16,000 रुपये अभी रिसेंट टाइम में 5,16,000 रुपये आप इनिशियल डिपॉजिट करते हैं और आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, उसमें भी 2000 पाउंड यानी 2000 पाउंड आपका इनिशियल डिपॉजिट है, उससे भी तकरीबन 5,16,000 रुपये बनते हैं। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, आपको मैं इधर शो भी करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में आपको भी इनिशियल डिपॉजिट बहुत कम पे करना पड़ता है, वो 3500 पाउंड्स होते हैं।
जिससे तकरीबन 7.5 लाख रुपये पाकिस्तानी बनते हैं और इससे आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, उसकी भी इनिशियल डिपॉजिट 4000 पाउंड है, जो कि बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्डशायर है, उसकी जो डिपॉजिट है वो 50% है। और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग जो है उसकी भी 50% है। 50% मतलब अगर आपकी फ़ी 10,000 पाउंड है तो आपको 5,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थैम्पटन है। नॉर्थैम्पटन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी जो फ़ी है वो बहुत ही कम है, तकरीबन 9,000 और 10,000 पाउंड की बीच में है, जो कि आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर सकता है। आपके जो आप एकदम से भी सारा फ़ी सबमिट कर सकते हैं और आप अपने बैंक स्टेटमेंट से खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट लंदन जो है वो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 5,000 पाउंड है। और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। एक वेस्ट लंदन है, एक ईस्ट लंदन है। ईस्ट लंदन की जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 3,000 पाउंड है, जो कि ब्रैडफोर्ड से थोड़ा सा हाई है और सनडरलैंड से थोड़ा सा कम है। सनडरलैंड की जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 3,500 पाउंड है और ईस्ट लंदन की इनिशियल डिपॉजिट 3,000 पाउंड है। तो यही था सब कुछ आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें हमने एक ओवरव्यू आपको दिया। बहुत से जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, इनिशियल डिपॉजिट होता है जो जनवरी इनटेक के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन है, और PSW, इस सब को हमने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया, एक और डिस्कशन की इस पे। तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे एक एक स्कॉलरशिप पे, एक एक यूनिवर्सिटी के प्रोसेस पे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इन कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपका अब्दुल समद।